दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जिस स्कूल को अपने बच्चों के लिए मंदिर समझते हैं, वहाँ के टीचर्स दरअसल बंधुआ मजदूर हैं। शौक लगाना, लेकिन यही सच है। जिस गुरु को हम भगवान मानते हैं, आज उन्हें भिखारी से भी बुरी स्थिति में रखा गया है। एक जोमेटो डिलीवरी पार्टनर महीने के 25,000 कमा लेता है, लेकिन आपके बच्चे को फ्यूचर दिखाने वाला टीचर सिर्फ 5,000 में अपना पूरा घर चला रहा है। आज मैं उन बड़े बड़े एसी स्कूल्स का वो काला सच एक्सपोज करने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्या आपका बच्चा एक ऐसे इंसान से पढ़ रहा है जो खुद हर रात रोने पर मजबूर है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस एजुकेशन माफिया से। उधर दिल्ली में प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से 15% कम स्कूल फीस लेने की बात कही गई है। लेकिन सरकार की बातों को स्कूल मान नहीं रहे। लोगों से मंथली फीस के साथ एनुअल चार्ज भी वसूला जा रहा है। एक टीचर सुनीता शर्मा जी की मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। सुनीता जी दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पिछले 14 सालों से साइंस पढ़ा रही थी। उन्हें हर महीने 28,500 रुपए का चेक मिलता था। पेपर पर सब कुछ सही था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। चेक मिलने के तुरंत बाद स्कूल मैनेजमेंट उनसे कहता था कि तुम 6,000 रुपए कैश निकालकर वापस स्कूल में जमा कर दो। अब सोचिए, रिकॉर्ड में सैलरी पूरी दिखाई जा रही है, लेकिन टीचर की जेब में कम पैसा जा रहा है और उन 6,000 का कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। और जब सुनीता जी के घर पर हेल्थ इमरजेंसी आई और तब उन्होंने अपने कटे हुए पैसे वापस स्कूल मैनेजमेंट से मांगे, तो पता है क्या हुआ? उन्हें उनके पैसे देने की बजाय उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने कोर्ट में केस लड़ा और वो जीत भी गई, लेकिन वापस आने पर उनका जीना हराम कर दिया गया। उन्हें क्लासेस लेने से रोक दिया गया। स्टाफ को सख्त मना कर दिया गया कि उनसे बात तक नहीं करनी है। उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया। ऐसी ही एक और कहानी है आशा रानी जी की, जो कि संस्कृत पढ़ाती थी। उनके नाम पर स्कूल ने बिना बताए अकाउंट खोल रखा था। उस अकाउंट में 31,000 रुपए डालते थे और उनसे ब्लैंक चेक साइन करवा लेते थे और बदले में उनके हाथ में सिर्फ थमा देते थे लगभग 10,000 रुपए। और जब उन्होंने आवाज उठाई तो पता है क्या हुआ? उनको टर्मिनेट कर दिया गया और 4 साल से वो दर दर की ठोकरें खा रही है। उन्हें कोई भी स्कूल नौकरी नहीं दे रहा है। ये सिर्फ सुनीता जी या फिर आशा जी की बात नहीं है। आप दिल्ली, मुंबई, यूपी या बिहार कहीं भी चले जाओ, प्राइवेट स्कूल्स में ये सैलरी स्कैम आम बात है। टीचर्स को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब तक तुम्हारा फायदा है उसका यूज करो, और जब तुम्हारा फायदा खत्म तो उसको बाहर फेंक दो। हम अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भेजते हैं ये सोचकर कि हमारे बच्चों को वहां पर बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। हम लाखों रुपए फीस देते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा जो हमारे बच्चों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आखिर वो सुकून में जी रहे हैं या फिर नहीं? क्या वो फाइनेंशियल प्रेशर में तो नहीं जी रहे हैं? क्योंकि अगर गुरु ही परेशान होगा तो वो हमारे बच्चों को क्या ही सिखा पाएगा। इस सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। इंडिया के प्राइवेट स्कूल्स में लगभग 70% टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस है। हर 11 महीने में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और उन्हें दोबारा से साइन किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि स्कूल को उन्हें परमानेंट बेनिफिट्स ना देने पड़े, जैसे कि पीएफ और मैटरनिटी लीव। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एक बार टीचर फंस गया तो निकलना मुश्किल ही है। दोस्तों, अब जरा नंबर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप दिल्ली या फिर किसी भी बड़े शहर के सरकारी स्कूल में देखेंगे तो 7th पे कमीशन के हिसाब से एक प्राइमरी टीचर की सैलरी लगभग 35,000 से 45,000 तक है। वहीं जब टीचर किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 10,000 रुपए होती है कुल। अब सोचिए, एक शहर, एक सब्जेक्ट और वही मेहनत, लेकिन एक टीचर को मिल रहे हैं 60,000 रुपए और दूसरे टीचर को मिल रहे हैं 20,000 रुपए। और ये तो मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। अगर आप छोटे शहरों में जाओगे तो वहां पर हालत और ज्यादा खराब है। वहां पर टीचर्स को मात्र 5,000 रुपए महीना पर रखा जाता है। इतने में तो आज के जमाने में घर का राशन तक नहीं आता और ये लोग अपना घर चला रहे हैं। लेकिन असली दुख की बात तो ये है कि इतनी कम सैलरी देने के बाद भी स्कूल मैनेजमेंट टाइम पर सैलरी तक नहीं देता। 3-3, 4-4 महीने की सैलरी रोक देता है। एक पुणे का केस बताता हूँ। पुणे के एक प्राइवेट स्कूल के बाहर टीचर्स को स्ट्राइक करनी पड़ी क्योंकि उन्हें महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। कुछ जगहों पर डोनेशन या फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर टीचर से ही पैसे ले लिए जाते हैं नौकरी देने के लिए। और सबसे शानदार बात पता है क्या है? कि हमारे देश में इतने इन्वेंशन साइंटिस्ट नहीं करते जितने ये स्कूल मैनेजमेंट वाले कर देते हैं। और ये इनके आविष्कार होते हैं पैसे वसूल करने वाले। पहले के जमाने में सिर्फ एडमिशन फीस या फिर ट्यूशन फीस होती थी, लेकिन आज आपको स्मार्ट क्लासेस फीस देनी पड़ेगी, डायरी फी देनी पड़ेगी, एनुअल चार्जेस देने पड़ेंगे, लाइब्रेरीज फीस देनी पड़ेगी। यहाँ तक कि जब अलग अलग फंक्शंस होते हैं स्कूल में, उसकी भी अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। हर साल स्कूल की ड्रेस बदल दी जाती है। और सबसे मजेदार बात, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, हर साल ये स्कूल वाले बच्चों की ड्रेस बदल देते हैं
और आप लोग नई ड्रेस खरीदते हो। उससे क्या होता है, आपके लगते हैं पैसे और इनका बनता है कमीशन। और कुछ स्कूलों में तो इतनी हद हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये प्रिंसिपल की साड़ी और स्कूल की पेंटिंग तक की भी फीस ले लेंगे। अब हम बात करते हैं जब सबसे क्रूशियल टाइम आया था सभी टीचर्स के लिए, जो था कोविड। हमारे टीचर्स तब भी रातों रात डिजिटल बनना सीख रहे थे। उन्होंने लैपटॉप मैनेज किए, इंटरनेट लगवाया और दिन रात एक करके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ली। लेकिन बदले में उन्हें मिला क्या? स्कूल के मालिकों ने कहा कि जो पेरेंट्स हैं वो फीस नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों को भी सैलरी नहीं मिलेगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के वक्त 50% से ज्यादा प्राइवेट टीचर्स की सैलरी काट दी गई थी और कई जगह पर तो 20% से लेकर 80% तक का कट लगाया गया था। गाजियाबाद के एक फिजिक्स टीचर को रात के 8:30 बजे भी क्लास लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें ओवर टाइम का एक भी पैसा नहीं मिलता है। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली खबर आई हरियाणा और तेलंगाना से। हरियाणा में एक स्कूल ने अपने टीचर्स को रिकवरी एजेंट तक बना दिया। उनसे कहा गया कि तुम सभी बच्चों के घर घर जाओ और पेरेंट्स के पास जाकर फीस लेकर आओ। अगर तुम्हें सैलरी चाहिए तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। क्या एक गुरु का ये काम रह गया है कि वो घर घर जाकर पैसे वसूल करे? एनसीईआरटी की 2024 की एक स्टडी के मुताबिक उस वक्त 43% प्राइवेट टीचर हाई लेवल एंजाइटी और स्ट्रेस में जी रहे थे और वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्हें वही सम्मान और सैलरी बराबर मिल रही थी। मतलब इतना भेदभाव आखिर हुआ क्यों? और दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर प्राइवेट टीचर्स पर इतना जुल्म हो रहा था तो ये लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? लोग कहते हैं क्या हमारा कानून इनकी मदद नहीं कर सकता था? और सच तो ये है कि इन प्राइवेट टीचर्स ने बहुत कोशिश की। 2011 में प्राइवेट स्कूल टीचर्स का एक डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट जाता है और वो डिमांड रखता है कि हमें भी सरकारी टीचर्स की तरह उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए और उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को सरासर रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट का लॉजिक ये था कि प्राइवेट स्कूल का पैसा उनकी फीस और डोनेशन से आता है जबकि सरकारी स्कूल्स का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, तो ये स्कूल का इंटरनल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब सोचिए आर्टिकल 14 हमें बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन ये बराबरी का अधिकार सिर्फ सरकारी टीचर्स को ही है। अब जरा नजर घुमाते हैं दुनिया की तरफ। ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 35 बड़े देशों में टीचर्स को इज्जत देने की जो रैंकिंग है वो इंडिया की 8 है, जो सुनने में काफी अच्छा भी लगता है। लेकिन जैसे ही सैलरी की बात आती है तो इंडिया की जो रैंक है वो एकदम से नीचे चली जाती है। और पता है इस लिस्ट में नंबर 1 कौन है? हमारा पड़ोसी चाइना। चाइना में भी उतने ही प्राइवेट स्कूल्स हैं जितने हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन चाइना में प्राइवेट स्कूल टीचर्स की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 50,000 से लेकर 60,000 तक होती है और इंडिया में मुश्किल से 15 से 20,000 रुपए ही मिल पाते हैं। हमारे समाज में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, टीचर की इज्जत स्टूडेंट के मार्क्स पर निर्भर करती है। अगर उसके स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हम टीचर की काफी इज्जत करेंगे। अगर उसके स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो हम उस टीचर की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग ये भूल जाते हैं कि अच्छा टीचर सिर्फ साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ाता, वो बच्चे का कैरेक्टर भी बिल्ड करता है, वो बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाता है, वो बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाता है। लेकिन हमारे सिस्टम को सिर्फ नंबर चाहिए। अगर 100% रिजल्ट है तो वो टीचर अच्छा है, वो स्टूडेंट भी अच्छा है, चाहे वो स्टूडेंट बाद में जाकर देश छोड़कर चला जाए, चाहे उसे बेसिक मैनर्स तक ना हो। हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ की एजुकेशन स्टैंडर्ड है। हम वहाँ की बिल्डिंग, एसी क्लासरूम और स्विमिंग पूल को देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन उन 4 दीवारों के अंदर जो टीचर हैं वो इस डर में जी रहे हैं क्या कल मेरी नौकरी बच पाएगी या नहीं। इन प्राइवेट टीचर्स का स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है कि ये फिजिकली डैमेज हो जाते हैं। आप खुद सोचिए कि आपको पता है कि आपकी सैलरी 30,000 है पर आपको मिल रही है 15,000, तो आप कितने स्ट्रेस में जियोगे। और आपको ये भी पता है कि अगर मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा या फिर उठाऊंगी तो मेरी जॉब भी चली जाएगी। तो आप ये सोचिए कि मेंटली कितना प्रेशर पड़ता है। और टर्मिनेट होने का उससे भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि अगर मैं टर्मिनेट हो गई या फिर हो गया तो आगे मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। हम अक्सर कहते हैं टीचर्स आर नेशन बिल्डर, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि वो टीचर्स आखिर कितने अंदर से टूटे हुए हैं। एक टीचर जो खुद फाइनेंशियली बिल्कुल टूट चुका है, जिसका खुद का घर चलना मुश्किल है, वो क्लास में खड़े होकर बच्चों को आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे दिखाएगा। और वही टीचर कैसे ईमानदारी का पाठ पढ़ा पाएगा जिसे पता है कि मेरे साथ हर महीने स्कैम हो रहा है। हमने एजुकेशन सिस्टम को एक इंडस्ट्री बना दिया है और टीचर्स को उस इंडस्ट्री का एक पुर्जा। जब वो पुर्जा घिस जाए तो उसको
फेंक दो और नया लगा दो। इस हायर और फायर वाली पॉलिसी ने हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे? क्या हम अपने इन टीचर्स को ऐसे ही बिखरता हुआ देखते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो इसका सोल्यूशन भी हमें ही निकालना होगा। सबसे पहले हमें सरकार से एक NTRA की मांग करनी होगी, एक ऐसी संस्था जो सिर्फ टीचर्स के लिए हो, जैसे कि डॉक्टर्स के लिए MCI है या फिर लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है। वैसे ही टीचर्स के लिए भी एक पावरफुल बॉडी होनी चाहिए, जहां पर टीचर्स बिना डरे अपनी शिकायत दर्ज करा सके। हमें ये कानून चाहिए कि हर प्राइवेट स्कूल, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो अपने टीचर्स को PF और मेडिकल इंश्योरेंस दे, ताकि मुसीबत के वक्त उन्हें किसी के भी आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और सबसे जरूरी बात, डिजिटल पेमेंट ऑडिट। हर स्कूल की बैलेंस शीट का ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने जितनी फीस ली उसका कितना परसेंटेज टीचर्स की सैलरी में गया। और अगर किसी भी टीचर को सैलरी वापस करने के लिए उस पर प्रेशर बनाया जाए तो उस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। और सबसे बड़ा कदम ये होना चाहिए कि सभी स्कूल को ये इंडिकेशन देने चाहिए कि किसी भी टीचर्स के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि ये सरासर एक करियर किडनैपिंग है। आखिर में जाते जाते बस मैं इतना ही कहूंगा कि आज अगर हम इन टीचर्स के लिए नहीं खड़े हुए तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने वाला कोई भी टीचर नहीं बचेगा। सिर्फ एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बचेगा जो आएगा, सिलेबस कंप्लीट करेगा और चला जाएगा। वो बच्चों को संस्कार तक नहीं देगा।